हेलो दोस्तों, वाई से गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यशोदीप करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से अगर जम सकता है तो इंटीग्रेशन जमेगा, और अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आता है तो समझो डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी टॉपिक आपको अच्छे से आ सकता है। तो इन तीनों टॉपिक को समझने के लिए डिफरेंशिएशन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम डिफरेंशिएशन टॉपिक के सिर्फ फार्मूली इस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक फार्मूली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। किसी भी टॉपिक के लिए अगर हमें फार्मूला पता है तो उस पर जितने भी डिपेंड एग्जाम्पल्स है वो हम एग्जाम्पल्स आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आज फार्मूले जो होने वाले हैं तो पूरे दर्शकों को मेरा निवेदन है, मेरे परिवार वालों को मेरा निवेदन है, तो पूरे सब्सक्राइबर्स आज जितने आप वीडियो देख रहे हैं वो पूरे सब्सक्राइबर्स ध्यान से देखें और इसे अच्छी तरह से रिवाइज करें। बीच बीच में उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हर संडे को उसे रिवाइज करते जाइए। और आज ये वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन टॉपिक हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, उन बच्चों में भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन में देखिए, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव, पहले इस डेरिवेटिव की कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ। डेरिवेटिव होता क्या है, लिखते कैसे है। अब देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कुछ हमने फंक्शन लिखा है। तो मुझे अगर डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसे डी बाई डी एक्स इस फॉर्म में लिखते हैं। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यही डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, इसे पढ़ते वक्त डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे पढ़ना है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? हाँ, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे उसे पढ़ना है, डी बाई डी एक्स को। अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो मैं इसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिखूंगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऐसे पढ़ सकते हैं। और इसका डी बाई डी एक्स लिखते वक्त इसका जो डी बाई डी एक्स है एफ एक्स का, इसे ऐसा भी आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहीं किसी किताब में आपको ऐसा भी मिलेगा, y का डेरिवेटिव y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब वही होता है डी वाई बाई डी एक्स, सफिक्स लिखा है वहां पर। y1 भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स वो भी डी वाई बाई डी एक्स है। सो इसी तरह ये डेरिवेटिव की कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम जो अपने बेसिक फार्मूले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव हम ऐसा भी लिखते हैं। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज दिस? डी बाई डी टी बोले तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे हमने डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, वैसे डी बाई डी टी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। एस डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है क्या? फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दीज आर नथिंग बट द डेरिवेटिव्स, ये भी तो डेरिवेटिव्स है। तो चलिए फार्मूले की ओर। पहला फार्मूला मैं एक तो यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स, यहाँ पे लिखूंगा एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये फंक्शन है ये और ये डेरिवेटिव है, ठीक है। अब पहला फार्मूला के कांस्टेंट है, के क्या है? कांस्टेंट है।
अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो सकता है, कोई निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास है 16 तो 16 का डेरिवेटिव हाँ निकल सकता है, डी बाई डी एक्स। अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या लेना है? 0 लेना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 16 इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? डी बाई डी एक्स ऑफ a 0 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ समझो 10 करोड़, कितना लिखूं? 10 करोड़। चलिए लिख दिया 10 करोड़। क्या है ये? कांस्टेंट ही तो है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। सो जो कांस्टेंट्स है उनका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? अब दूसरा x रेज टू n, x रेज टू अगर n है तो n बिलोंग्स टू r लिख देता हूं। ठीक है, कोई भी हो, एक रियल नंबर हमने ले लिया वहां पे। ठीक है, सो x रेज टू n है तो इसके लिए हम ले सकते हैं n x रेज टू पावर n माइनस 1। अब इसके लिए थोड़ा सा एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब देखिए n एक कांस्टेंट नंबर है ऊपर पावर में। अगर मैंने ले लिया समझो x रेज टू 6, ठीक है, x रेज टू अगर 6 ले लिया तो n क्या हो गया यहाँ पर? सही सोचा आपने, n हो गया 6। तो इसे कंपेयर करें बेसिक फार्मूले के साथ। यहां पर n कितना है? 6। सो n x रेज टू n माइनस 1, पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस पावर बाय 1। ये जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में लेना है और पावर 1 से कम करना है, राइट? ये उसका डेरिवेटिव होगा। x रेज टू 6 तो 6 x रेज टू 6 माइनस 1 मतलब 6 x रेज टू पावर 5 इज द डेरिवेटिव। आ गया समझ में? समझे का? समझे। तो चलिए अगले फार्मूले की ओर। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला log x होगा। समझो log x के लिए डेरिवेटिव होता है 1/x। सो ध्यान में रखना है आपको, जब ये कंपोजिट फंक्शन में हम जाएंगे वहां पर चेन रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, तब ये बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। log x के लिए क्या करना है हमें? log x का डेरिवेटिव अगर 1/x लेना है तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ये जो x है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ चौथा फार्मूला, अगर रूट x है तो 1/2 रूट x लेना है, 1/2 रूट x। तो इसे 1/2 रूट x कैसे ला सकते हैं? अब देखिए, इसी फार्मूले में मैं फिर से जाऊंगा अभी x रेज टू n वाले ही। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? जब भी आपके सामने रूट आएगा समझ लेना उसका फ्रैक्शनल पावर है, पावर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। सो अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू हाफ, क्या मैं लिख सकता हूं इसे? किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब 1/2 पावर, तो x रेज टू n बन गया ये तो x रेज टू n। तो चलिए इस फार्मूले में, है कि नहीं? सो n क्या है यहाँ पर? 1/2 है, तो मैं इसे आराम से लिख देता हूँ n x रेज टू n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, या 2 इधर आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/2, 1/2 x रेज टू माइनस 1/2। तो एक काम कर देता हूं मैं, 1/2 वैसे ही रहेगा, x रेज टू माइनस पावर मतलब a रेज टू माइनस m होगा। तो बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस ये तो हम नीचे ले सकते हैं, ये हमने 7वीं में पढ़ा है और आप सब लोग 7वीं पास है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये a रेज टू माइनस m नीचे ले लो, ये मैंने ले लिया, x रेज टू प्लस 1/2 बन गया। और x रेज टू प्लस 1/2 क्या होता है? यही तो रूट होता है। सो 1/2 रूट x बन गया, मतलब रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। आ गए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर 1/x है ना, तो 1/x के लिए ध्यान में रखिए -1/x²। बिल्कुल फिर से इसी फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। 1/x मतलब 1/x रेज टू 1 है वो, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? आप देखिए
1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो 1 अपॉन एक्स के लिए देखिए 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अगर लेना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू 1 है नहीं है, एक्स रेस टू 1, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसे ऊपर ले लो। 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 था, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू -4, बराबर कि नहीं। तो इसे मैंने ऊपर ले लिया, एक्स रेस टू कितना हुआ, -1 हो गया। अब बन गया ना एक्स रेस टू n, एक्स रेस टू n की तरफ, n क्या है यहाँ पर, सही समझे, क्या है -1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1 एक्स रेस टू n -1, -1 में से 1 फिर से माइनस करना है, मतलब -1 एक्स रेस टू -2 हो गया। अगर नीचे वाला पावर ऊपर लिया तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव पावर नीचे लेने के बाद तो पॉजिटिव बनना चाहिए, तो ये बन गया -1, वो तो वैसे ही रहेगा। एक्स रेस टू -2 इसे नीचे लाइए, आराम से लाइए, बड़े आराम से, तो बड़े आराम से मिल गया -1/x², राइट। 1/x का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूले कैसे आते जा रहे हैं ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं, आपका कल्याण होने वाला है, ध्यान में रखिए। तो कल्याणमस्तु, चलिए आगे बढ़ते हैं, कल्याणमस्तु। अब 5वां फार्मूला, ठीक है, 5th लॉग a रेस टू x, a रेस टू x को हम लिखेंगे a रेस टू x इंटू लॉग a, ठीक है। और e रेस टू x तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, e रेस टू x, e रेस टू x के लिए सिर्फ e रेस टू x ही लिखना है बस। बहुत ही एकदम साधु की तरह शांत व्यक्ति है ये e रेस टू x, ना हिलता है ना डुलता है, कुछ नहीं करता है, बस e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x लिखना है। a रेस टू x के लिए क्या होता है, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल अगर a रेस टू x का डेरिवेटिव हम लेते हैं a रेस टू x इंटू लॉग a, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो a इज अ कांस्टेंट, a एक कांस्टेंट है लेकिन वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर log 1 होता है तो 0 बन जाएगा ना, log 1 आएगा तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए a शुड बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर a अगर कांस्टेंट है तो चलिए, कांस्टेंट तो कोई कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर है कि नहीं। चलिए फिर कोई भी एक कांस्टेंट बता दीजिए। चलो मैं लेता हूँ 8 रेस टू x, तो dy/dx निकालना है मुझे 8 रेस टू x का। 8 रेस टू x का डेरिवेटिव आएगा 8, यहाँ पर a क्या है, a बेस a, यहाँ पर है 8, तो यहाँ आएगा 8 रेस टू x लॉग ऑफ बेस का लॉग, सो 8 रेस टू x लॉग 8, दिस इज द डेरिवेटिव, बराबर है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये फार्मूले अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो इस पर कंपोजिट फंक्शंस के कुछ फार्मूले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो भी अगर ये समझ में आएंगे तो वो भी समझ में आएगा, और ये दोनों समझ में आएगा, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया a रेस टू x। e रेस टू x के लिए भी देखिए dy/dx ऑफ e रेस टू x क्या है, क्या होगा ये, e रेस टू x log e क्या होता है, log e एक कांस्टेंट है, e इज अ कांस्टेंट, log e की वैल्यू 1 होती है, सो e रेस टू x log e कितना होता है, log e 1 होता है। व्हाट इज e इज एन इरेशनल नंबर, आपको पता है, जिनको पता है कमेंट करिए, ठीक है। आज के लिए इसे छोड़ देता हूं मैं। हाँ, e की वैल्यू क्या होती है, इस यहाँ पर उसका कोई संदर्भ है ही नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में लगेगा, केमिस्ट्री में लगेगा, ठीक है। सो e इज अ इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 2 and 3, बस इतना बता देता हूँ हिंट, आप ढूंढिए e का वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में होता है। a रेस टू x का डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे a के बदले कोई भी नंबर ले लिया तो उसका डेरिवेटिव कैसे हो सकता है, ये हमने देखा। आप देखिए ये जो log x हमने देखा ना, log x का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं 1/x,
ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा, तो देखिए कौन सा प्रश्न, log x बेस a, अगर log x बेस a है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अब देखिए log a बेस b, log a बेस b होगा तो log a अपॉन log b टू द बेस e मैंने लिख दिया, सबसे दोनों का बेस सेम कर दिया। इसके लिए log अलग ले लो, इसके लिए log अलग ले लिया, ठीक है। वैसे इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो बाय दिस रूल कैन आई राइट लाइक दिस, log x अपॉन log a लिख सकते हैं। इसका d बाई डी एक्स मुझे लेना है। अब थोड़ा सोचिए, ये जो नीचे वाला नंबर है log a क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे साइड में रखिए। 1 अपॉन log a, इसे मैंने साइड में ले लिया। अब डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव सिर्फ लेना पड़ेगा log x का। आ रहा है समझ में। जब आप बोलेंगे log a अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं लिया, बराबर है, आपका सवाल सही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट अकेला आना चाहिए। अकेला मिल गया कि समझो मर गया। सो कांस्टेंट 0 हो सकता है, उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, लेकिन वो अगर अकेला आता है तो। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ आया है, मतलब बॉडीगार्ड साथ में लेके आया है, पूरी तैयारी के साथ आया है, तो अपना वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। उसे साइड में ले लो और इसका डेरिवेटिव ले लो। तो चलिए ये 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log a वैसे ही ले लिया कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, है कि नहीं। सो 1 अपॉन x इंटू log a, 1 अपॉन x इंटू log a ऐसे हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 2, ठीक है, log x बेस 2, ठीक है। तो क्या होगा फिर, इसे मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 2, बराबर कि नहीं। तो इसे कंपेयर कीजिए इसके साथ, आपका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन x इंटू log 2, है कि नहीं। log 2 साइड में रहे। तो इस तरह ये हो गए अलग अलग फंक्शंस। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी है। डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले में हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब देखिए साइन, कॉस, टैन, इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो ये आपको लर्न करना है, ध्यान में रहे। सीरियल नंबर ये यहाँ पे दे देता हूँ मैं। आप देखिए साइन एक्स अगर होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लेना है, कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए लेना है माइनस साइन एक्स, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 tan x के लिए लेना है sec स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ, sec स्क्वायर x। और नंबर 4 sec x के लिए लेना है sec x इंटू tan x, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर cosec x है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। और आखिरी cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। एक तो यहां पर देखिए, अब जो फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम c से शुरू हो रहा है, देखिए c से शुरू हो रहा है, इसका नाम भी c से शुरू होता है, इसका नाम c से शुरू हो रहा है। जिन फंक्शंस का नाम c से शुरू होता है उनका डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए ये माइनस साइन है, माइनस माइनस निगेटिव साइन है वहां पे। तो ये किसके लिए, जिन फंक्शन का नाम c से शुरू होता है, c बोलो, शी मत बोलो, हाँ,
जिन जिन फंक्शन का नाम सी से शुरू होता है उनका डेरिवेटिव निगेटिव लेना है, इतना ध्यान में रखिए। अब उसे लर्न करना जरूरी है, बराबर कि नहीं। उसके बाद साइन एक्स के लिए कॉस एक्स, कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स, tan एक्स के लिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। सभी फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं। अगर ये आपको पता हो गई, ये अगर आपने अच्छे से लर्न किए, तो आगे जाके कंपोजिट फंक्शन के जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे अलग अलग टाइप में जब हम जाएंगे, जैसे कि साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव कॉस एक्स है हमारे पास, तो हो सकता है एक आध बार साइन ऑफ 4x आ जाए, तो इसके लिए क्या करना है, तो सवाल आता है, बराबर कि नहीं। तो ये कंपोजिट फंक्शन में जाएगा, या फिर साइन ऑफ लॉग एक्स होगा, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में जाएगा। सो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त हमें सबसे पहले बेसिक फार्मूले पता होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए इसे अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए बीच बीच में, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये यहां पे है फंक्शन, ये यहां पर है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। हमने देखा है एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं हम। सो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स एक नंबर, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये लर्न करने में बहुत आसान है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब इसके लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव भी वही रहेगा। देखिए सिर्फ साइन बदलेगा। मैं पहले यहां पर लिख देता हूं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स एक्स, फोर्थ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, फिफ्थ सेक इनवर्स एक्स और सिक्स्थ कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जादू क्या होता है। साइन इनवर्स का मैंने लिख दिया, टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का नहीं लिखता हूं, सेक इनवर्स का लिखता हूं, इसका डेरिवेटिव 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये तीन डेरिवेटिव आपको पता हो गए, तो बचे हुए फंक्शन के डेरिवेटिव भी आपको पता हो गए, समझना, ठीक है। देखिए अभी ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सिर्फ इसका साइन बदल दो। कॉस इनवर्स के लिए वही लिखना है, सिर्फ निगेटिव साइन देना है, सो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पे साइन बदलना है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट्स सो इजी। सेक इनवर्स 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 था, सिर्फ यही डेरिवेटिव ले लो, सिर्फ उसका साइन बदल लो। कोसेक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो इस तरह, इतना सिंपल है, इतना सीधा साधा है बस। सो फिर से एक बार, इधर जिनका नाम सी से शुरू होता है, शी से नहीं, जिनका नाम सी से शुरू होता है उनका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, उनका डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। जैसे इधर भी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों फंक्शन के लिए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स देख लीजिए, उगड़ा डोळे भगा नीट दिसता, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कल्याण हो जाएगा, ले लीजिए बड़े आराम से। तो दोस्तों ये थे डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक फार्मूले। अब इसे अच्छे से लर्न करना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरा निवेदन है कि इसे अच्छी तरह से रिवाइज करिए। हर संडे को एक बार उसे रिवाइज करते जाओ, बीच बीच में भी देखते जाइए। फार्मूला
अगर आपको अच्छी तरह से पता होगा तो उस पर जितने भी डिपेंड एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल्स भी आप समझ पाएंगे। तो इसलिए फार्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो बेसिक इसलिए बोल रहे हो, वो बेस है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसे इग्नोर मत कीजिए, बीच बीच में देखते रहिए। सो आपका कल्याण हो। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।